ये कहानी है 16 जुलाई 2012 कसेटी घाट। चार दोस्त अंकित, साहिल, राजीव और सुमित सब हॉलीडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे थे। अमित, अरे यार कभी ये रास्ता खत्म होगा। 2 घंटे से इसी रास्ते पे भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ गई है। राजीव, हाँ। या साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? साहिल, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, न जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। वैसे भी मैं रात में कभी भी इस रास्ते पर सफर नहीं किया हूँ। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात की एक्सपीरियंस मुझ में नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेजी हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। अमित कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अंकित, साहिल साइड दे उसको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। साहिल इस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। साहिल, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से निकली हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इसी एक्सीडेंट में घबरा गए थे। तब करीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुरानी कब्रिस्तान से गुजरती है। उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक देखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान के दुश्मन बनी थी। राजीव, साहिल गाड़ी रोको, देखे अमित, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। साहिल, मुझे लगता है कि हमें एक बार जरूर देखना चाहिए कि बात क्या है। अमित, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहाँ जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें ऐसा ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने थे और उसके सर पर एक टोपी था और वह लगभग 6-7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। यह देखकर न जाने क्यों उस सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचते हैं तो उनका दिल बैठ सा गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उसे बेरहमी से खाया जा रहा था। वह जिस्म के हर एक अंग को निकाल कर गंदी तरह से खाया जा रहा था। घबराहट से सब वहां से एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वह हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वहां 3 लड़के भागते और एक वहां खड़ा दिखाई दिया। वह शैतान अमित के करीब पहुंच गया और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार कर दिया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की वही मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। अभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नजदीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा और शैतान इन तीनों को पीछे पड़ चुका था। और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया और जैसे ही अंकित ने उसे देखने के लिए अपनी मूड़ी गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अंकित के सर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका आधा कटा सिर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर साहिल और राजीव दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वो दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को राजीव एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकली आई और उनकी मौत हो गई। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कसेटी घाट हाईवे पर जो
भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए। आधी रात को भूतिया रास्ते में गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक ही हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार को पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उस कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़े को खाता है जिससे वह अमर रह सके।